आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, हृदय की गहराइयों से आपको मेरा नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे विंशोत्तरी महादशा के बारे में। दोस्तों, विंशोत्तरी महादशा का फलित में बहुत महत्व है। बिना विंशोत्तरी महादशा के हम कोई भी फलित नहीं कर सकते, क्योंकि विंशोत्तरी महादशा समय को बताती है कि व्यक्ति के जीवन में कौन सी घटना किस समय होगी। 1 महीने में, 1 साल में, 10 दिन में या 10 साल में किस समय कौन सी घटना घटेगी, ये हमें विंशोत्तरी महादशा से पता लगता है। दोस्तों, अगर कुंडली के विश्लेषण के समय 30% महत्व कुंडली विश्लेषण का है तो 70% महत्व महादशाओं का है। दोस्तों, बिना महादशा के हम किसी भी कुंडली का फलित नहीं कर सकते। कुंडली फलित में महादशाओं का बहुत महत्व है, क्योंकि महादशाएं भूत, भविष्य और वर्तमान को बताती हैं। दोस्तों, हमारी कुंडली में 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रह की अलग अलग दशाएं होती हैं। दोस्तों, जब बच्चा जन्म लेता है तो हमें ये देखना होता है कि उस समय कौन से ग्रह की दशा चल रही थी। तो दोस्तों, जिस समय बच्चा जन्म लेता है उस समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, उस नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह होता है उसी की दशा चल रही होती है। जैसे अगर जब बच्चे ने जन्म लिया तो उस समय अश्विनी नक्षत्र चल रहा था, तो दोस्तों अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र है, तो इसका मतलब है कि जब बच्चे का जन्म हुआ तो केतु की दशा चल रही थी। अब दोस्तों, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सा नक्षत्र का स्वामी कौन कौन सा ग्रह है। दोस्तों, इस बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज हम फिर एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से नक्षत्र का कौन कौन सा स्वामी ग्रह है। दोस्तों, आइए देखते हैं। दोस्तों, अश्विनी, मघा और मूल ये केतु के नक्षत्र हैं। भरणी, पूर्वा, फागुनी, पूर्वाषाढ़ा ये शुक्र के नक्षत्र हैं। कृतिका, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद ये सूर्य के नक्षत्र हैं। रोहिणी, हस्त, श्रवण ये चंद्रमा के नक्षत्र हैं। मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा ये मंगल के नक्षत्र हैं। आद्रा, स्वाति, शतभिषा ये राहु के नक्षत्र हैं। पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद ये गुरु के नक्षत्र हैं। पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद ये शनि के नक्षत्र हैं। और अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती ये बुध के नक्षत्र हैं। तो इस तरह दोस्तों 9 ग्रहों के 27 नक्षत्र होते हैं। तो दोस्तों, जैसे अगर आज सुबह अश्विनी नक्षत्र शुरू हुआ, सुबह 6 बजे से अश्विनी नक्षत्र शुरू हुआ और वो कल सुबह 6 बजे तक चलेगा, तो इसका मतलब अश्विनी नक्षत्र 24 घंटे रहेगा और 24 घंटे में 60 घटी होती हैं। तो दोस्तों, जैसे नक्षत्र सुबह 6 बजे शुरू हुआ, लेकिन बच्चे का जन्म दिन में 12 बजे हुआ, तो 6 घंटे निकल चुके हैं। इसका मतलब है कि 15 घटी निकल चुकी हैं। तो अगर केतु की दशा चल रही है और केतु की दशा 7 वर्ष की होती है, तो इसका मतलब है कि 1 साल 9 महीने का वक्त निकल चुका है जब बच्चे का जन्म हुआ। तो उसके बाद 7 साल में से हम 1 साल 9 महीने घटा देंगे, उसके बाद जो 5 साल 3 महीने बचते हैं वो बच्चे की जन्म के समय उसे केतु की दशा मिली। तो दोस्तों, इस तरह से होता है और हर ग्रह की अलग अलग दशाएं होती हैं। जैसे सूर्य की 6 वर्ष की दशा होती है, चंद्रमा की 10 वर्ष की दशा होती है, मंगल की 7 वर्ष की दशा होती है, राहु की 18 वर्ष की दशा होती है, गुरु की 16 वर्ष की दशा होती है, शनि की 19 वर्ष की दशा होती है, बुध की 17 वर्ष की दशा होती है, केतु की 7 वर्ष की दशा होती है और शुक्र की 20 वर्ष की दशा होती है। तो इस तरह से दोस्तों, अगर हम सारी दशाओं को जोड़ दें तो ये 120 वर्ष बनता है। तो दोस्तों, किसी व्यक्ति की आयु 120 वर्ष हम लगाते हैं और दोस्तों ये बिल्कुल सीक्वेंस में होता है। ये ग्रह और दशाएं ये इसी सीक्वेंस में चलेगी, ये आगे पीछे नहीं हो सकती, ये बिल्कुल फिक्स होती हैं। तो दोस्तों, अब हमें ये देखना होगा कि
बच्चे का जन्म किस नक्षत्र में हुआ, किस समय हुआ, उसको किस ग्रह की कितनी दशा मिली। जैसे अगर बच्चे के जन्म के समय सूर्य की दशा चल रही थी, तो दोस्तों हमें ये देखना होगा कि सूर्य कुंडली में किस पोजीशन में बैठा हुआ है और सूर्य कुंडली में मारक है या योग कारक है। अगर सूर्य हमारी कुंडली में मारक है तो हमें सूर्य की दशा बहुत खराब जाएगी, मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेंगे। लेकिन अगर सूर्य हमारी कुंडली में योग कारक होकर बैठा हुआ है और अच्छी पोजीशन में है तो सूर्य की दशा बहुत अच्छी जाएगी, हमें बहुत शुभ परिणाम मिलेंगे। दोस्तों इस तरह से हमें देखना होता है। और हर ग्रह की जैसे सबसे पहले जन्म के समय हमें सूर्य की 6 साल की दशा मिली, उसके बाद बच्चा 6 साल का हो गया, उसके बाद मिली चंद्रमा की 10 साल की दशा तो बच्चा 16 साल का हो गया, उसके बाद मंगल की 7 साल की दशा तो बच्चा 23 साल का हो गया। तो इस तरह दोस्तों अगर हम इन्हें सब जोड़ते जाएंगे तो 120 वर्ष बनते हैं। तो दोस्तों विंशोत्तरी महादशा का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है और दोस्तों इसको हम 4 पार्ट में मैं आपको बताऊंगी। आज ये पहला पार्ट है, तो दोस्तों कल मैं आपको बताऊंगी कि विंशोत्तरी महादशा से फलित कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो को यही ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।